हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां, यानी कि आज हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि शायद हम उत्तर प्रदेश की जो जनगणना परिदृश्य जो हम पढ़े थे उसके अंतर्गत भी हमने जितनी भी हमारी जनजातियां थी, अनुसूचित जनजातियों के बारे में भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो शायद आप सभी लोगों को पता है कि आपने जनगणना परिदृश्य को बहुत अच्छे तरीके से देखा है और हम कई सारे टॉपिक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देख चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का पशुपालन, कृषि, ये मिट्टी से संबंधित टॉपिक को देख चुके हैं। उसके बाद हमने उसमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में देखा, जनसंख्या परिदृश्य को हमने कंप्लीट नोट से पढ़ा, फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इन बातों पे भी ध्यान रखते हुए हमने आपके साथ बात की है। और अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो हमने बात की है, आज का टॉपिक जो है वो हमारा अनुसूचित जनजातियां आज का टॉपिक है हमारा। तो हमने आपको इनके बारे में बताया भी था कि भारत में भी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं और आपके उत्तर प्रदेश में भी होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे, 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो ओनली हम अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे। और 2011 की जनगणना की अगर बात करेंगे तो किससे रिलेट करेंगे? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के जो अनुसार सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाई जाती है? सोनभद्र में। तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा है। ये क्या है? ये रेशियो हमारा सबसे ज्यादा जनजातियों का है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पूछा सकता है कि टॉप 4 में कौन शामिल नहीं है, टॉप 3 में कौन शामिल नहीं है। ये दूसरा सबसे, मान लीजिए सोनभद्र नहीं है तो कहां पर पाई जाएगी सर्वाधिक? बलिया। कहां पाई जाएगी? बलिया। बलिया के बाद देवरिया। तो टॉप 3 में आपके सोनभद्र आता है, बलिया आता है और आपका देवरिया आता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे 4 में तो आपका कुशीनगर और ललितपुर, और आपका ललितपुर। तो ये टॉप 5 आप याद रखिएगा, बल्कि आपको जरूरत है सिर्फ टॉप फर्स्ट और सेकंड की जरूरत है। तो यहाँ पर जो आपके ओवरऑल जो यहाँ पर पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ आपको मिलेगी? तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? सोनभद्र में मिलेगी। और सोनभद्र के बाद अगर मैं यहाँ से बात करूं कि भाई अब न्यूनतम बता दीजिएगा, न्यूनतम भी तो पता नहीं चाहिए कि सबसे कम जो जनजाति जो हमारी होती है वो कहां पर पाई जाएगी? तो सबसे कम कहां पर पाई जाएगी? ठीक है। सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक आपकी, ठीक है, सोनभद्र में पाई जाती है। तो सबसे कम, ये देखिएगा, ये ज्यादा से घटते हुए क्रम में, ये देखिएगा, ये हमेशा घटता हुआ क्रम है आपका, घटता हुआ क्रम है। ठीक है, ये घटता हुआ क्रम है। यानी कि सबसे ज्यादा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। ठीक है। तो जब भी न्यूनतम लिखेंगे तो न्यूनतम जो होगा वो क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम। न्यूनतम आपका होगा बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। तो न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम कहां पर? आपके बागपत में। तो न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम आपके कहां पर आएगी? बागपत में। फिर आपके कन्नौज, कन्नौज के बाद बदायूं। तो टॉप 3 में कौन शामिल नहीं है? ये भी प्रश्न आपसे एक डीप मामले में पूछा जा सकता है कि टॉप 3 में कौन शामिल नहीं है। उसके बाद एटा, एटा के बाद बात करेंगे औरैया, और औरैया के साथ बात कर सकते हैं तो कासगंज। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की बात है तो हमें घूम फिर के कितने जिलों में रखना है? 75 जिलों में ही रखना है। तो ये क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे अधिक, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद सबसे अधिक, फिर उसके बाद कम। सबसे ज्यादा आपके कहां पर? सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में, फिर कुशीनगर में, फिर आपके ललितपुर में। तो ये तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जहां पर अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? आपके सोनभद्र में है। और सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम आपके बागपत में है। और भारत में उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसमें कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जिले हैं। तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में।
और 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। मंडलों की संख्या कितनी है? तो मंडलों की संख्या है 18। ठीक है, तो 18 मंडल हैं प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन अगर यही पर घुमा दिया जाए और पूछा जाए कि प्रतिशतता के आधार पर बताइए, कि प्रतिशतता के आधार पर बताइए सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां पाई जाती है, तो अगर मैं यहां से एक बात और कर लूं कि प्रतिशतता के आधार पर बात करें, प्रतिशतता के आधार पर देखें, ठीक है, तो प्रतिशतता के आधार पर अगर देखें तो अनुसूचित जनजाति कहां पर पाई जाती है, राइट। तो प्रतिशतता के आधार पर देखते हैं तो देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति जो है वो कहां पाई जाती है। अभी हमने इस पॉइंट पे जो देखा था वो ये देखा था कि भाई सबसे ज्यादा सोनभद्र में पाई जाएगी, इतनी बात तो हमें पता है। लेकिन प्रतिशतता के आधार पर अगर बात करेंगे तो देखिएगा चेंज हो जाएगा हमारा। सबसे ज्यादा तो आपके सोनभद्र में ही पाई जाएगी। अब देखिएगा सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है, सर्वाधिक कहां पर और न्यूनतम कहां पर? तो सबसे ज्यादा आपके सोनभद्र में। कहां पर? सोनभद्र में। और सोनभद्र के बाद वहां पर बलिया था, लेकिन यहाँ पर प्रतिशतता के मामले में आपका 5वें नंबर पे जो ललितपुर था वो आपके कितने नंबर पर आ गया? दूसरे नंबर पे आ गया। तो सर्वाधिक कहां पर? यहीं पर पाई जाएगी। और जो आपके सबसे कम थे, यानी कि सबसे कम आपका बागपत है, तो बागपत में, और दूसरे नंबर पर कन्नौज था वहां पर, और यहाँ पर भी क्या है? कन्नौज है। तो आप प्रतिशतता के आधार पर मात्र 2 ही याद रखें, और 2 आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा सकता है कि प्रतिशतता के आधार पर, लेकिन प्रतिशतता के आधार पर देखिएगा आपकी वही है, लेकिन अगर दूसरा करता है तो यहाँ पर देखिएगा कन्नौज है, और यहाँ पर भी आपका कन्नौज है, लेकिन यहाँ पर आपका बलिया है, और यहाँ पर बलिए को रिप्लेस करके प्रतिशतता के आधार में क्या बना दिया गया? प्रतिशतता के आधार बना दिया गया आपका ललितपुर। ठीक है, तो इस तरह हमारे यहां से प्रश्न आते हैं। 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा, 1 या 2 प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, तो हमें 1-2 प्रश्न के लिए भी तैयारी करनी होती है। तो देखिएगा आप लोग जनजातियां देख लीजिएगा, इतनी प्रकार की जनजातियां, जैसे ये देखिएगा गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राज गोंड, ये सब कहां पर पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश के वही जिले जो आपके हैं, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमें जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ से पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। यदि कंप्लीट पीडीएफ है, आपको नोट्स बनाने की भी क्लास में जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी जाती है खरवार या खैबर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में मिलेगी आपको। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सहरिया, कहा? ललितपुर में। ललितपुर में अगर जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो दूसरा स्थान पर है, और अनुसूचित में अगर सर्वाधिक देखें तो 5वें स्थान पर है आपका ललितपुर। ठीक है, पहरिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पंखा पानकिया सोनभद्र में, मिर्जापुर में, अगरिया सोनभद्र में मिलेगी आपको। कहां पर मिलेगी? सोनभद्र में। पीडीएफ के लिए संपर्क करें, आपका जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है 9410024474 पर संपर्क करें और वहां से निकालें आपकी पीडीएफ को। ठीक है, पठारी देखिएगा कहां पर? सोनभद्र में मिलेगी, सोनभद्र चंदौली में ही आपको मिलेगी। चेरो इंपॉर्टेंट है, भूया, ये भूनिया कहां मिलेगी आपको? सोनभद्र में मिलेगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है एक एक पॉइंट आपके लिए। अब देखिए किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इस आंसर के थ्रू आपको इसके आंसर पता चलेंगे। आंसर के लिए आपको जो नीचे जो आपका कमेंट्स बॉक्स होता है वीडियो के नीचे, जो आपका लिंक होगा वहां पर आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, बट आपको ये पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको यहाँ से भी प्राप्त हो सकती है, इस नंबर से भी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा? मैंने आपको बताया था कि एक हमारा सर्वाधिक होता है और एक हमारा क्या होता है? प्रतिशत होता है। सर्वाधिक क्या है? सोनभद्र। सोनभद्र में ही प्रतिशत भी सबसे ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर क्या है? बलिया। अब बलिया के बाद अगर प्रतिशतता के आधार पर बात करेंगे तो क्या है आपका? ललितपुर। अगर यहाँ पे दूसरा पूछा जाता प्रतिशत के मामले में तो बलिया नहीं होता, प्रतिशत के मामले में क्या होता? ललितपुर।
लेकिन इसका आंसर क्या है आपका? सोनभद्र। इसका आंसर क्या है हमारा? सोनभद्र। ओके, तो इसका आंसर है हमारा सोनभद्र का। क्या सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? कौन सा है हमारा? सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका सोनभद्र है। दूसरे नंबर पे क्या है? बलिया है। तीसरे नंबर पे क्या है? तो तीसरे नंबर पे देवरिया। चौथे नंबर पे कुशीनगर और पांचवें नंबर पर ललितपुर। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था। देखिएगा, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपके पेपर के स्टैंडर्ड से ही फॉलो होती हैं। ठीक है, तो आप अगर लगातार उत्तर प्रदेश जीके में बने रहते हैं तो आप देखिएगा आप बिल्कुल 100% स्कोर करेंगे। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? अभी हमने पढ़ा सबसे कम कहां पर? बागपत में, फिर आपके बरेली में। ओ सॉरी, बरेली नहीं है, फिर क्या होगा? कन्नौज। बागपत के बाद कहां पर होंगे? कन्नौज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? बागपत। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है आपकी थारू जनजाति। थारू जनजाति की जो लोग हैं वो आपको दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाते हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाते हैं। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाते हैं। ये जो जनजाति के जो लोग होते हैं इनमें दोनों विवाह प्रचलित होते हैं, जिससे बदला विवाह भी प्रचलित होता है और विधवा विवाह भी प्रचलित होता है। तो दोनों प्रकार के विवाह होते हैं। एक तो होता है आपका बदला विवाह और दूसरा क्या होता है? विधवा, यानी कि कोई महिला विधवा हो गई। बदला ये होता है कि अगर किसी ने अपनी लड़की का विवाह उस पुरुष के साथ किए हैं तो बदले में वहां से भी कोई ना कोई रिश्ता बनेगा, है ना। ये क्या होता है? बदला विवाह होता है। और ये दो विवाह होते हैं, इसमें ये लठ भरवा भोजन कराते हैं। तो प्रश्न एक बार ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में कि जो लठ भरवा जो भोजन है वो कौन सी जनजाति के लोग कराते हैं? तो कौन सी जनजाति के लोग कराते हैं आपके? ठीक है, थारू जनजाति के लोग कराते हैं। और इसमें क्या होता है? पुरुषों की अपेक्षा अगर बात करें तो महिलाएं ज्यादा सुंदर होती हैं, यानी कि महिलाएं जो होती हैं वो एकदम आकर्षित होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, यानी कि इतनी सुंदर होती है कि जो भी उनको देखता है वो उन्हीं की तरफ आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो महिलाएं क्या होती हैं? आकर्षित होती है ज्यादा। तो यानी कि महिलाएं क्या होंगी? सुंदर होंगी। ठीक है, तो महिलाएं भी आकर्षित होती हैं इनकी। ठीक है, ओके। तो इस शोक दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। विवाह यानी कि दो प्रकार का है, बदला विवाह है, विधवा विवाह है। लठ भरवा भोजन कराते हैं। और एक प्रश्न आपको अभी आगे इसी में देखने को मिलेगा कि लठ भरवा भोजन जो है वो कौन से लोग कराते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा सुमेलित है, यानी कि निम्नलिखित में से घुमा दिया प्रश्न भाई, सुमेलित है तो निम्नलिखित में से सुमेलित है। हर बार आपकी ललितपुर में नहीं मिलेगी। भोक्सा आपको कहाँ मिलेगी? बिजनौर में ही मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी आपको? बिजनौर में। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। तो यही हमारा ठीक है, बाकी सब क्या हो गए? गलत हो गए। आपके थारू अभी हमने पढ़ी, थारू कहाँ मिलेगी? तराई क्षेत्रों में। ठीक है, तराई क्षेत्रों में पाई जाती है आपकी थारू जनजाति। ओके, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की नई प्रजातियों को कब शामिल किया गया था? तो नई जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा कब शामिल किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कब शामिल किया गया था? 2003 में। ठीक है, 2003 में इसे शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि पहरिया जनजाति का निवास स्थान है। तो भाई कहाँ निवास स्थान है? अभी तो देखिएगा पढ़ा था, अभी देखिएगा तो शायद आप लोगों को यहाँ से ध्यान होगा। ये देखिएगा जनजाति सोनभद्र में मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी? सोनभद्र में। मैंने आपको बताया एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ मिलेगी आपको? सोनभद्र में मिलेगी। ठीक है, तो आप पीडीएफ के लिए हमें कांटेक्ट कर लें। ठीक है, तो आपकी एक अच्छी जर्नी तैयार करा देंगे हम आपके पेपर के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कहाँ मिलेगी? सोनभद्र। ये क्या होगा? सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र होगा ये, सोनभद्र में मिलेगी। निम्नलिखित किस जनजाति में हिंदू जैसा पर्व विभाजन है? तो किस जनजाति में हिंदू जैसा पर्व विभाजन है? ठीक है, तो देखिएगा जो आपकी बुक्सा जनजाति होती है कहाँ मिलेगी आपको? बिजनौर में मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मिलती है और यहीं पर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आकर प्रवेश करती है। तो इसमें हिंदुओं जैसा धर्म विभाजन होता है।
निम्नलिखित में से लठ भरवा भोजन कौन कराते हैं? अभी मैंने आपको बताया कौन कराते हैं, थारू जनजाति के। कौन सी जनजाति के लोग? थारू जनजाति के जो लोग हैं वो लठ भरवा भोजन कराते हैं आपको। कर्मा किसका लोक नृत्य है? यानी कि कर्मा जो है वो किस जनजाति का लोक नृत्य है बताइएगा। तो किस जनजाति का लोक नृत्य होगा आपके? ठीक है, थारू का होगा, खरवार का होगा, तो इसी का आपके होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब वही प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में आज तक आपके पूछे गए हैं, यही सब प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा किसको? थारू जनजाति को शोक पर्व के रूप में भी बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई सही सुमेलित है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऐसे प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। तो अभी तो हमने पढ़ा है बुक्सा जो है बिजनौर में है, ये देखिएगा रिपीट हो गया आपके। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी पाई जाती है? आपकी थारू जनजाति की। ये भी रिपीटेड है। तो कुछ अब की बार इस प्रकार से पूछा गया था किसी एग्जाम में आपके, उस प्रकार से पूछा गया होगा। निम्नलिखित जनजाति में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है देखिएगा, फिर से पूछा गया किसकी? थारू की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अब देखिएगा बिल्कुल एक सांस में चाहो तो पूरे सांस में कर सकते हो। अभी प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अभी बताया था उस तरह किसी और तरीके से पूछा गया, इस बार किसी और तरीके से पूछा गया। तो सब प्रकार है एकदम किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओनली कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में निवास करती है? लो भाई अब की बार अभी तक पूछ रहा कौन सा सुमेल करता, कौन सा सुमेल करता। तो ए तो हो नहीं सकती आपका, तो यानी कि ए भी नहीं हो सकती फिर तो। ठीक है, फिर ए भी नहीं हो सकता है, तो कहां पर होगी आपकी? बिजनौर आगरा में होगी। कहां पर होगी? बिजनौर आगरा में होगी आपकी बुक्सा जनजाति। ठीक है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कहां पर होगी। कह रहा है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति है, तो कौन सी है उत्तर प्रदेश की? थारू। थारू जनजाति है, उसका प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आज के हमारे जो वीडियो थी बहुत ही छोटी थी, बहुत ही कम समय में इसको हमने देख लिया है। तो इसी प्रकार जो हमारी वीडियो हैं वो छोटी छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी बड़ी भी। हमने आपको उत्तर प्रदेश में ये आपको 4th वीडियो आपके लिए हमने प्रस्तुत की है। तो कृपया आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें क्लिक कर लें और हमें एसएमएस कर दें वहां पे व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको पीडीएफ हम रिटर्न भी प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स के नीचे भी इसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इस पीडीएफ की आपको काफी हेल्पफुल जरूरत रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में और अगला टॉपिक को लेके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहें। और आपको मैंने बताया था कि पढ़ने का तरीका डेली बेस पे हमें एक वीडियो और उसका नोट्स प्रिपेयर करना है। अगले मंथ तक हम कंप्लीट यानी कि P/Q, तो हम जैसे भूगोल के, इन्वायरमेंट के 3 वीडियो आपके इन्वायरमेंट की कंप्लीट P/Q हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश से देखा, अब हमने चैप्टर वाइज भी स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश की क्लासों को भी आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज से हमारी क्लासें उत्तर प्रदेश की लगातार आपके लिए प्रस्तुत भी हो रही हैं, जिसमें हमने 4थी क्लास, पहली आपकी कौन सी? भौगोलिक स्थिति। दूसरी आपकी मिट्टी से संबंधित, पशुपालन कृषि से संबंधित। तीसरी क्लास हमने आपके लिए जनगणना प्रस्तुत की है। और आज हमारी 4थी क्लास यानी कि जो हमारी अनुसूचित जनजातियां। तो इसी प्रकार अगले 20 दिन में हम उत्तर प्रदेश को कंप्लीट धमाल मचाकर स्पेशल क्वालिटी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार। ठीक है, याद रखिएगा सपोर्ट जितना आप करेंगे, और आपको ये यूट्यूब का पहला चैनल ऐसा होगा जो आपको इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी चैप्टर वाइज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।